अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अमेरिका दौरे के दौरान न्यू जर्सी में सीएम रेवंत रेड्डी का तेलुगु एनआरआई से खिताब। रियासत में इन्वेस्टमेंट करने की अपील। आनंद मेहरा को स्किल यूनिवर्सिटीज का चेयरमैन बनाने का किया ऐलान। कांग्रेस में शामिल होने वाले एमएलए के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी बीआरएस। केटीआर का ऐलान। तेलंगाना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से मुस्बत फैसला आने की उम्मीद। तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन खुसरू पाशा की ज़ेर सदारत हज हाउस में इजलास। हज 2025 के ज़िमन में जरूरी तजावीज पर किया गया तबादला ख्याल। शादनगर पीएस में दलित खातून को टॉर्चर करने का मामला। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर राम रेड्डी समेत 5 पुलिस कांस्टेबल सस्पेंड। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके काला पत्थर रमनस्तपुरा में कांग्रेस यूथ लीडर को पुलिस ने लिया हिरासत में। हथियार से आवाम को धमकाने और डराने का इल्जाम। और संगारेड्डी पुलिस की कार्रवाई। 5 इंटर स्टेट चोरों की गैंग गिरफ्तार। मुलजमीन के कब्जे से करीब 3 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सोने के जेवरात जब्त। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी में तेलुगु रियासतों के एनआरआई से वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मुलाकात की और उन्हें रियासत में इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आने की तरगीब दी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की में शिराकतदार बने। इस मौके पर बड़ी तादाद में तेलुगु एनआरआई मौजूद थे। इससे पहले सीएम रेवंत रेड्डी ने आनंद महिंद्रा को स्किल यूनिवर्सिटीज का चेयरमैन बनाने का ऐलान किया। నేర్పడానికి కొత్త యూనివర్సిటీని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది। ఇది పీపీపీ మోడల్। మోస్ట్ లైక్లీ ఆనంద్ మహీంద్రాని ఆ యూనివర్సిటీ చైర్పర్సన్ కింద నేను రిక్వెస్ట్ చేసిన 2 రోజుల్లో ఆనంద్ మహీంద్రా మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే స్కిల్స్ యూనివర్సిటీకి చైర్పర్సన్ గా బాధ్యత తీసుకోబోతున్నాడు। ప్రపంచంలో నైపుణ్యంకి చాలా డిమాండ్ ఉంది। అందులో నైపుణ్యం నేర్పించే అందరూ। बीआरएस कायद केटीआर ने दारुल दिल्ली में कानूनी और आईनी एक्सपर्ट्स के साथ एक मीटिंग की, जिसमें हरीश राव व दीगर बीआरएस लीडर्स भी मौजूद थे। बीआरएस उन एमएलए को नाअहल ठहराने की कानूनी लड़ाई के लिए कमर कस रही है जो बरसर इख्तिदार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने का भी ऐलान किया है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि तेलंगाना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट 1 महीने के अंदर इस मुद्दे पर जरूरी हुक्म दे सकते हैं, जिससे तेलंगाना में बाय इलेक्शन नागुज़ीर हो जाएंगे। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्रीसैलम से हैदराबाद रात 10 बजे के वक्त एक एसी बस चलाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना के हर मंडल से जिला हेडक्वार्टर तक एक एसी बस का इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने इस मौके पर किसानों के 2 लाख तक के कर्जे माफ करने की भी बात कही। इधर मुख्यमंत्री अंदर నేను కూడా ఒక రాష్ట్ర మంత్రిగా ఉన్నా తెలంగాణకు సంబంధించి కొన్ని శాస్త్రీయంగా అంటే ఇద్దరు మాట్లాడుకొని కప్పు నాది సాసర్నేది సాసర్ నాది కప్పు నీది అనే ఒక చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటే సమస్య పరిష్కారమయ్యే పరిస్థితులు ఉన్నాయని పరిష్కారం చేసుకుంటారు అధికారులు। సానుకూలంగా విభజన హామీలు పరిష్కారం చేసుకొని 2 రాష్ట్రాల ప్రయోజనాలకు భంగం కలగకుండా ప్రజల ఆకాంక్షలకు ఎటువంటి సెంటిమెంట్స్కి ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన అంశాలు ఇద్దరు కూడా కలిసి తెలుగు గొంతుగా కేంద్రం ద్వారా నిధులు తెచ్చుకోవాలనేటువంటి ఆలోచన కొద్ది జరుగుతోంది। అందులో వాళ్ళు కూడా ముందుకొచ్చారు, మేము కూడా ముందుకొచ్చాం। ఈ సహృద్భావ వాతావరణంతో ఇరు రాష్ట్రాల మధ్యలో ఉన్న చిన్న అంశాలు ఈవెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇష్యూలో కూడా ఉన్నాయి। ఈ మధ్యలో ఎప్పుడో ఒకసారి నేను విజయవాడ పోయినప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ కూడా కలుస్తాం। అట్లా ఇష్యూస్కి సంబంధించి అన్ని రిజాల్వ్ చేసుకొని 2 రాష్ట్రాల అభివృద్ధి దిశ లోపల 2 ప్రభుత్వాలు వ్యక్తుల కంటే 2 ప్రభుత్వాలు కేంద్రం నుంచి నిధులు తీసుకొచ్చే విషయంలో కూడా ఐక్యంగా ఉండాలనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్।
तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बैबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने आज हैदराबाद में हज हाउस में आइंदा साल 2025 हज सीजन को लेकर अहम मीटिंग की, जिसमें याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज, हज कमेटी के अरकान व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर हज कमेटी के अरकान की जानिब से साल 2025 हज सीजन के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। मीडिया से बात करते हुए खुसरो पाशा ने इस ज़िमन में मज़ीद तफसील बताई। पहला इजलास मुनक्किद हुआ और उसके अंदर हाजियों को जो तकालीफ हुए, जैसा कि वहाँ पर ट्रैवल का मसला हो या वहाँ की बिल्डिंग के मसले हो, खादिमुल हज्जाज का मसला हो, उन तमाम उमूर पर तफसील से तबादुल ख्याल किया गया और मेंबरों की तरफ से अच्छे तजावीज़ आए। जैसा कि अब जो खादिमुल हज्जाज जो अच्छा काम किए हैं उनको सराहा जाएगा और जो 2-3 खादिमुल हज्जाज के ख़िलाफ़ जो शिकायतें मौसूल हुई हैं उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। उनको पहले शोकात नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद उनके पेरेंट डिपार्टमेंट को लिखा जाएगा कि उनकी कारकर्दगी पर। दूसरी बात, आइंदा साल के लिए अभी से, जैसा कि एक ज़माने में बिल्डिंग सिलेक्शन कमेटी जाती थी, आज़मीन कहाँ ठहर रहे हैं वो बिल्डिंगें देखी जाती थी, तो इंशाल्लाह इस साल भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा इंतज़ाम हो वहाँ के रहने का और वहाँ के बसेस का। इसके लिए एक हफ़्ता कबल ही सीएम साहब से नुमाइंदगी की गई कि जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर को लेटर लिखा जाए और हज कमेटी ऑफ इंडिया को हज का लेटर लिखा जाए कि हमारे तेलंगाना के आज़मीन कहाँ ठहर रहे हैं, उन्हें का रहने का इंतज़ाम क्या है और दीगर उमूर पर भी इनसे तबादला ख्याल करें। अच्छे तजावीज़ आए हैं, इंशाल्लाह ताला एक साल का टाइम है, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पर हज कमेटी का जो बजट 2 करोड़ था उसको बढ़ाकर 6 करोड़ रुपए किया गया है। उस पर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के जानिब से सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब को शुक्रिया अदा किया गया है ताकि हमें इंतज़ाम में बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करने में सहूलत पहुँचती है। वरंगल की एमपी डॉक्टर कडियम काव्या ने श्रवण मासवम के मौके पर हनमकुंडा में हजारों सुतूनों वाले रुद्रेश्वरा स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर मंदिर इंतजामिया ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। एमपी डॉक्टर कडियम काव्या ने मंदिर इंतजामिया को मंदिर की तरक्की के लिए यकीन दिलाया। इस मौके पर वरंगल पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा, मकामी कारपोरेटर वेंकटेश्वरलू और दीगर कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। ప్రాచీన దేవాలయాలు ఉన్నాయి. అందులో ఇది వేల సంవత్సరాల పురాతనమైన 1000 స్తంభాల గుడికి చాలా విశిష్టత ఉంది. ఇక్కడ రావాల్సిన ఇది కూడా మనము తెలంగాణలో కూడా టెంపుల్ టూరిజం చేసుకోవచ్చు, స్పిరిచువల్ టూరిజంగా కూడా దీన్ని అభివృద్ధి చేసుకునే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాంతవాసిగా నేను నా గలము చాలా బలంగా వినిపించి 1000 స్తంభాల గుడికి కానీ, ఇంకా ఇక్కడ మనకున్న భద్రకాళి గుడికి కానీ, తర్వాత బాసరాకి కానీ, ఇట్లా మనకున్న ప్రత్యేకమైన గుళ్ళు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న విశిష్టత కలిగిన గుళ్ళన్నిటికీ గురించి, దేవాలయాలన్నిటికీ అభివృద్ధి కోసం నేను పాటుపడతాను. ఇక్కడ ఇంకొక 5% పని మిగిలింది. అలాగే ఇంకొన్ని నా ఎంపీ ఫండ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాటి ద్వారా ఇక్కడ గార్డెన్ కానీ, ఇక్కడ ఇంకా ఇతర సదుపాయాలు, వాటర్ టైట్నింగ్, సీలింగ్ పైన వాటర్ టైట్నింగ్ చేయించాలని సో ఇంతకుముందే నాకు అధికారులు చెప్పారు. ఇక్కడ మిగిలిన ఇతర పనులన్నీ కూడా వేగవంతంగా పూర్తి చేసి మన 1000 స్తంభాల గుడికి ఇంకా ఎక్కువ ప్రాచుర్యం కలిగే విధంగా నేను కృషి చేస్తానని మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాను. ప్రత్యేక నిధులు తెచ్చాను అదే కేంద్రం నుంచి మేము ఖచ్చితంగా మన ఇక్కడ అయ్యవారి దగ్గర నుంచి మరియు అధికారుల దగ్గర నుంచి రిప్రజెంటేషన్స్ తీసుకొని అక్కడ మన टूरिज्म मिनिस्टर ने यानी देवालयाలకు సంబంధించిన आदिलाबाद कलेक्टर राज ऋषि शाह ने कहा कि सफाई और सरसब्ज व शादाबी को फरोग देने के लिए 5 रोजा स्वच्छ दानम पचप दानम प्रोग्राम के जरिए आदिलाबाद शहर को खूबसूरत बनाना चाहिए। इस प्रोग्राम के तहत आज पहले दिन जिला कलेक्टर ने मकामी म्यूनिसिपल ऑफिस में एमएलए पायल शंकर, म्यूनिसिपल चेयरमैन जोगू परमेंदर, म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद कमर अहमद, अवामी नुमाइंदों, मुताल्लिका महकमों के अफसरान के हमरा पौधे लगाए। इस दौरान कचरे की निकासी पर खुसूसी नजर रखने, फिलफूर सफाई के इक़दाम किए जाने की बात कही गई। बादजा स्वच्छ दानम पच्चा दानम प्रोग्राम के तहत तलबा के लिए मुनक़्क़द किए गए मज़मून नवीसी के मुकाबलों में जीतने वालों को इनामात से नवाजा गया। डेंगू केसेस गानी फीवर केसेस गानी ఎక్కువ రావడం జరుగుతుంది.
అయితే అవి కొన్ని ఏరియాస్ ఉన్నాయి, మొత్తం టౌన్ లో కూడా కాదు, కొన్ని ఏరియాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూపీఎస్సీ కోచింగ్ నగర్ ఉంది, సో ఆ పరిధిలో ఎక్కువ వస్తున్నాయి. కేఆర్ఐ కాలనీ ఉంది, ఆ పరిధిలో ఎక్కువ వస్తున్నాయి. సో ఇలాంటి కొన్ని ఆ ఏరియాస్ అని అందరికీ తెలుసు. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు వార్డ్ లెవెల్ టీమ్ ఉంది, దాని విషయాలు చెప్పారు. వార్డ్ టీమ్ లో ఒక వార్డ్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు, ఒక స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు, ఒక ఆశా ఉంది, ఒక అంగన్వాడీ టీచర్ ఉన్నారు, శానిటేషన్ జనాలు ఉన్నారు, ఆర్పీ ఉన్నారు. ఇలాగే వార్డు అంత టీం ఉంది. ఆ టీం అనుకుంటే అక్కడ శానిటేషన్ క్రియేట్ చేస్తే ఎందుకో ఇక్కడ ఏ కారణం వల్ల దోమలు వస్తున్నాయి, ఏ కారణం వల్ల దోమలు పెరుగుతా ఉంది, ఎక్కడ నీళ్ళు ఆగుతుంది, అవి ఐడెంటిఫై చేసింది. మన 7th అనుకుంటున్నాము. సో 7th ఆగస్ట్ నాడు మరి ఇంటి సర్వే కూడా చేయాలి. సో ఆనాడు సర్వే చేసేటప్పుడు కూడా మన హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ తో పాటు మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్, శానిటేషన్ వాళ్ళు తప్పకుండా అక్కడ కలిసి వెళ్తే ఎక్కడ సమస్య ఉన్నాయి అవి ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత అక్కడే పరిష్కారం చేయడానికి అవకాశం ఉంది. भैंसा में आज पीर के रोज सफाई हरियाली प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर प्रभा गोलावाड़ा चौराहे से डयागा वाड़ा तक एक रैली निकाली गई, जिसमें मकामी लोगों के अलावा ओहदेदारों व दीगर स्टाफ मेंबर्स ने शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर अभिलाष अभिनव ने कहा कि 5 अगस्त से 9 अगस्त तक मुनक्कद किए जा रहे सफाई सुथराई के प्रोग्राम में होने वाली रोजाना की सरगर्मियों में हिस्सा लें। इस प्रोग्राम में लोकल बॉडीज के एडिशनल कलेक्टर फैजान अहमद, आरडीओ रत्न कल्याणी, म्यूनिसिपल चेयरमैन ईश्वर, म्यूनिसिपल कमिश्नर राजू व दीगर ने शिरकत। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। तेलंगाना के कोत्तागुड़म के पालवंचा KTPS थर्मल पावर स्टेशन के 8 कूलिंग टावर्स को आज पीर की सुबह इंप्लोशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मुनहदम कर दिया गया। खबर है कि ये पावर स्टेशन 102 मीटर से ज्यादा ऊंचे थे, जिसका इस्तेमाल कई साल पहले ही बंद कर दिया गया था। जेनको ऑफिशियल्स की निगरानी में ये टावर गिराए गए। तेलंगाना के कई आबी ज़खायर हालिया बारिश के बाद फुल होते जा रहे हैं। इसी के पेश नज़र श्रीसैलम के बाद अब नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के भी गेट खोलते हुए यहां से पानी छोड़ा गया। पानी छोड़ने से पहले निचले इलाकों के रिहायशियों के लिए अलर्ट जारी किया गया और 3 मरतबा सायरन भी बजाया गया। शहर वरंगल में 10 अगस्त 2024 बरोज़ हफ्ता शाम 6 बजे म्यूनिसिपल मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर में अदबी मुशायरे का इनेकाद किया जा रहा है। इस मुशायरे का मकसद इल्मी व अदबी खिदमात का फरोग है। मुशायरे की मेज़बानी डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी अंजाम देंगे। कौमी सतह के मौजूद मेहमानान शायर भी इसमें शिरकत करेंगे। मोहतरम सामीन, शहरान वरंगल के लिए एक इंतहाई खुशखबरी की बात है कि एक अरसे दराज के बाद शहर वरंगल में हैदराबाद के और मुख्तलिफ अजला से आलमी शोहरत याफ्ता शोराए कराम को माइनॉरिटीज़ इंटेलेक्चुअल फोरम मदऊ किया गया है। इस मुशायरे में इब्तिदान 3 किताबों की रस्म इजरा अमल में आएगी। इन किताबों में मसूद मिर्ज़ा महशर का मुजमे कलाम, जनाब नासिर वाहिदी साहब ने लिखी हुई उनका मुजमे कलाम, मोहतरमा आमिना अख्तर ने वरंगल के शेर व अदब पर जो तहक़ीक़ी मक़ाला पेश किया है, इन 3 किताबों की रस्म इजरा अमल में आएगी। ये मुशायरा जिसका शहरियान वरंगल को एक अरसे दराज से इंतज़ार था, इस तरह के आला मियारी शोराए कराम को वरंगल दावत दी जाए और शहरियान वरंगल उनके कलाम से महजूज हो। इस प्रोग्राम को शिरकत करने वाले शोराए कराम के अज़माए ग्रामी मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद बहादुर अली, डॉक्टर मोहसिन जलगानवी साहब और
डॉक्टर फारूक शकील। इनके अलावा जो शोहरे कराम इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले हैं, डॉक्टर जनाब सरदार सलीम साहब, अंजनी कुमार गोयल साहब, जफ़र फारूकी साहब, डॉक्टर रामेश साहब, नईम सलीम साहब, अमजद सलीम साहब, फैसल वारिसी साहब और मुहिमीन राइल करीम नगरी। इस प्रोग्राम की सदारत माइनॉरिटीज़ इंटेलेक्चुअल फोरम के सदर डॉक्टर अनीस सिद्दीकी साहब अंजाम देने वाले हैं। नगर कर्नूल के गुरुकुल स्कूल में फूड पॉइजनिंग का वाकया पेश आया है। बताया गया है कि 16 गर्ल स्टूडेंट्स खाने के बाद पेट में दर्द, कै व मोशन से मुतासर हो गए। मुतासरीन तालिबात को फौरी इलाज के लिए कोल्हापुर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाज के बाद उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। मुस्तखर आदिलाबाद में अवाम की सहूलत की खातिर करीब 150 करोड़ की कतीर रकम की लागत से अनकरीब एक कारपोरेट हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इस अस्पताल की निगरानी हैदराबाद के मारूफ डॉक्टर सैयद अली जहीर MBBS उस्मानिया करेंगे। इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कौनगी हॉस्पिटल के CEO के सुरेश और सीनियर अक़लियती क़ायद अलहाज मोहम्मद यूनुस अकबानी ने सहाफ़ियों को तफसील बताई। खुसूसन इस प्रोजेक्ट के जिम्मेदारी और प्रोजेक्ट के जिम्मेदार शख्स हमारे कंदम सुरेश साहब, इन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली है और डॉक्टर सैयद अली साहब फ्रॉम हैदराबाद, इनकी निगरानी में इसका काम शुरू होगा और आपकी निगरानी में ही हॉस्पिटल चलेगा इंशाल्लाह। और मैं खुसूसन आदिलाबाद के सारी आवाम की तरफ से, मेरी अपनी तरफ से इन दोनों शख्सियात को, जिन्होंने एक बहुत बड़ा उम्मीदों के साथ में एक काम करने का मुज़म्मम इरादा किया है, अल्लाह इनके इरादे को कबूल करे, इन्हें कामयाब करें। इन्हीं दुआओं के साथ मैं अपनी मुबारकबाद दोनों को पेश करता हूँ, उनके सारे ग्रुप को पेश करता हूँ और सारे आदिलाबाद की तरफ से इनको मुबारकबाद देता हूँ। हुकूमत तेलंगाना महकमे आयुष के ज़ेरे एहतमाम आज पीर के रोज़ आदिलाबाद में वाक़े रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन भवन में एक फ्री यूनानी जीरियाट्रिक मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में बुजुर्ग शहरियों ने भरपूर फ़ायदा उठाया। कैंप ऑर्गेनाइजर व सीनियर मेडिकल ऑफिसर सरकारी यूनानी दवाखाना आदिलाबाद डॉक्टर फरीदा बेगम ने इस मौके पर बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। मैं डॉक्टर फरीदा बेगम, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, गवर्नमेंट यूनानी डिस्पेंसरी आदिलाबाद। हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष कमिश्नर M प्रशांति मैडम के ऑर्डर पर हम लोग यहाँ पर आज जीरियाट्रिक मेडिकल कैंप लगाए। इस मेडिकल कैंप में ओल्ड एज रिलेटेड जो भी डिजीज़ेस रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, उसका हम यहाँ पर फ्री मायना कर रहे हैं और फ्री दवाएं तकसीम कर रहे हैं। इसमें पूरा यूनानी मेडिसिन दे रहे हैं जो विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं और प्योर हर्बल रहते हैं। अच्छा आ रहा है। ज़्यादा जॉइंट पेन्स पेशेंट्स है और BP, शुगर, नर्व्स डिसऑर्डर, आसाबी कमजोरी, ज़्यादा पॉलीयूरिया, अस्थमा, खांसी और इंडाइजेशन प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, तकरीबन सभी अमराज कवर हो रहे हैं यहाँ पर और हम सभी को दवाएं तकसीम किए हैं यहाँ पर। रिस्पांस तो बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पर। हाँ, ये यूनानी मेडिसिन प्योर हर्बल रहता है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता। इसको कैसा बिला झिझक कभी भी खा सकते हैं इसमें कुछ नहीं है और रिस्पांस बहुत अच्छा आता, कंप्लीट क्योर होता है इससे। केरो हॉस्पिटल में नेशनल बोन डे सेलिब्रेट किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट B प्रभाकर ने कहा कि हम आवाम में शऊर बेदार करने के लिए बोन डे मनाते हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बहुत से अफराद जॉइंट पेन के मर्ज में मुब्तला हैं, जिनका बेहतर इलाज हमारी जानिब से किया जाता है। डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल P प्रभाकर है, मैं एसोसिएट क्लिनिकल डायरेक्टर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स केयर नामपल्ली हूँ। आज नेशनल बोन एंड जॉइंट डे के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ।
आज का दिवस इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के एजिस में हम बोन अवेयरनेस यानी कि हड्डी और जोड़ों की हेल्थ के बारे में अवेयरनेस प्रकट करने के लिए हम ये आज उत्सव मना रहे हैं। इस दौरान हम मरीज़ों को ये बताना चाहते हैं कि यदि आपके जोड़ों में कोई परेशानी हो तो उसका सर्जिकल सॉल्यूशन भी है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने हैबिट्स और इन सभी की चीज़ जो है हम देखा जाए तो हम उसको और उसकी जो है उम्र दराज कर सकते हैं। और इसी तरीके से एक जब तक हम जीवित हैं तब तक हम इंडिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर रहें और किसी और के मोहताज नहीं हो। तो हमारा आज जो प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि हम किसी तरीके से लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकें। धन्यवाद। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हॉस्पिटल नामपल। शादनगर पुलिस स्टेशन में एक दलित खातून को 3rd डिग्री टॉर्चर करने की खबर सामने आने के बाद साइबराबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शादनगर के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर राम रेड्डी और 5 दीगर पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। कल इतवार को साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने इन इल्जामात की जांच होने तक राम रेड्डी को साइबराबाद हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया था। बता दें कि चोरी के एक मामले में दलित खातून को पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, जिसके बाद उस खातून ने मीडिया से बात करते हुए पुलिस की जानिब से टॉर्चर किए जाने का दावा किया था। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके काला पत्थर रमनस्तपुरा में कांग्रेस यूथ लीडर बताए जा रहे मोहम्मद नदीम का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर दावा किया जा रहा है कि नदीम आवाम को तलवार का खौफ दिखाकर धमका रहा है। काला पत्थर पुलिस ने मोहम्मद नदीम को आर्म्स एक्ट के तहत हिरासत में लिया है। जिला संगारेड्डी की पुलिस ने इंटर स्टेट चोरों की गैंग को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 3 करोड़ रुपए मालियत के सोने के जेवरात को जब्त कर लिया। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जिला संगारेड्डी सी रुपेश IPS ने आज जहीराबाद सब डिवीजन ऑफिस में मुनक्कदा एक प्रेस मीटिंग मुनक्कद करते हुए कहा कि 26 जुलाई की आधी रात को चिरागपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में वाक़े कोहिनूर ढाबे में दोपहर के खाने के लिए रुकी ऑरेंज ट्रैवल्स की बस से नामालूम अफराद ने करीब 3 किलोग्राम सोने के जेवरात का सरखा कर लिया था। जहीराबाद DSP राम मोहन रेड्डी की क़यादत में एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई। नेशनल हाईवे 65 पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान मारुति बिरजा कार से इन 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। జహీరాబాద్ పట్టణం జహీరాబాద్ సర్కిల్ కింద చిరాగ్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక పెద్ద దొంగతనం జరిగింది. దాదాపు ఒక 2 కోట్ల విలువైన బంగారు ఆభరణాలని కోహినూర్ దాబా దగ్గర ఆగి ఉన్న బస్సులో నైట్ టైంలో కొందరు వ్యక్తులు వచ్చి బస్సులో ఉన్న బ్యాగ్ నుండి బ్యాగ్ తీసుకొని వెళ్ళడం జరిగింది. అది మనకు CCTV ఫుటేజ్ ద్వారా తెలిసింది. సో అప్పటి నుండి దాదాపు ఒక 2.9 కేజీలు 2.9 కేజీస్ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ వర్త్ 2 crores వాల్యూ మిస్గా థెఫ్ట్ కావడం జరిగింది. సో ఇమీడియట్గా జహీరాబాద్ DSP రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు అండ్ జహీరాబాద్ టౌన్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ శివలింగం, SI హద్నూరు, SI చిరాగ్పల్లి, SI రూరల్ మరియు CCS ఇన్స్పెక్టర్ మల్లేష్, SI శ్రీకాంత్ మరియు PCలు అండ్ CCS స్టాఫ్ అంతా కూడా కలిసి 3 టీమ్స్గా ఏర్పడి CDRs, CCTVలు మరియు పాత్ అఫెండర్స్ అందరినీ కూడా వెరిఫై చేసుకుంటూ చేయడం జరిగింది. సో ఈ క్రమంలో మనకి అంతా నిందితులను ఐడెంటిఫై చేసినాక మళ్ళీ ఆ నిందితులు నిన్న నైటు ఏదైతే చోరీ చేసిన బంగారం ఉందో దాన్ని అమ్మడానికి, దాంతోపాటు మళ్ళీ ఇంకో చోరీ చేయడానికి మళ్ళీ మన సంగారెడ్డి జిల్లాకు రావడం జరిగింది. ఆ టైంలో మన వెహికల్ చెకింగ్లో వాళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది. సో వాళ్ళ దగ్గర ఇంటాక్ట్ ప్రాపర్టీ, దానిలో భాగంగా ఐ కంగ్రాచులేట్ రామ్మోహన్ రెడ్డి SDPO జహీరాబాద్, శివలింగం CI టౌన్ సర్కిల్, మల్లేశం CCS ఇన్స్పెక్టర్, CCS SI శ్రీకాంత్ మరియు రూరల్ SI ప్రసాద్, హద్నూర్ SI రామానాయుడు అండ్ చిరాగ్పల్లి SI రాజేందర్ రెడ్డి, దాంతోపాటు మా SB ASI లక్ష్మారెడ్డి, జైపాల్ రెడ్డి, रेकिया नायक। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अनवर पाशा। अमेरिका दौरे के दौरान न्यू जर्सी में CM रेवंत रेड्डी का तेलुगु NRI से खिताब, रियासत में इन्वेस्टमेंट करने की अपील।
आनंद मेहरा को स्किल यूनिवर्सिटीज का चेयरमैन बनाने का किया ऐलान। कांग्रेस में शामिल होने वाले एमएलएज के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी बीआरएस। केटीआर का ऐलान। तेलंगाना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से मुस्बत फैसला आने की उम्मीद। तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन खुसरू पाशा की ज़ेर सदारत हज हाउस में इजलास। हज 2025 के ज़िमन में जरूरी तजावीज पर किया गया तबादला ख्याल। शादनगर पीएस में दलित खातून को टॉर्चर करने का मामला। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर राम रेड्डी समेत 5 पुलिस कांस्टेबल सस्पेंड। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके काला पत्थर रमनस्तपुरा में कांग्रेस यूथ लीडर को पुलिस ने लिया हिरासत में। हथियार से आवाम को धमकाने और डराने का इल्जाम। और संगारेड्डी पुलिस की कार्रवाई। 5 इंटर स्टेट चोरों की गैंग गिरफ्तार। मुलजमीन के कब्जे से करीब 3 करोड़ रुपए से जायद मालियत के सोने के जेवरात जब्त। बीबीएन न्यूज में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।